जब कोई अमूल्य वस्तु कोई देता है तो क्या कहता है? बड़े ध्यान से रखना, कहता है ना। कोई कीमती वस्तु किसी के हाथ में देगा तो क्या कहेगा? भैया बड़े संभाल से के रखना। तो उसी प्रकार ये कथा में अमृत जो है, ये कथा रूपी, क्योंकि जब हमारे हृदय में ये कथा आती है, जैसे ही हार इत्यादि ये संसार के सुख सुविधाएं, ये सब कुछ किसने दी? अरे जिस लायक हम थे भी नहीं, उस लायक हमें उस परमात्मा ने ही तो बनाया। जिसने हमें ये शरीर दे दिया, पता नहीं वो हमें क्या बना देता। ये शरीर दिया है तो शरीर में, इस शरीर को पाकर जो हम मानव जीवन में आए हैं, मानव जीवन का सर्वोत्तम कार्य कोई है, सबसे पहले कोई कार्य है तो वो भगवान का चिंतन सदैव रखेंगे। भगवान का स्मरण सदैव रखें। भगवान बिना इस संसार में कुछ भी नहीं। जैसे जीवन में मृत्यु सत्य है, उसी प्रकार जीवन में सबसे बड़ा डर मृत्यु का है। हर एक मनुष्य डरा रहता है कि एक दिन मुझे मरना है। मरना पता है कि मुझे एक दिन मरना है, तब भी हम पाप पर पाप किए जाते हैं, खूब पाप करे जा रहे हैं। खूब पाप करते करते खूब तिजोरियों को भरे जा रहे हैं। किस लिए? क्या करें महाराज? परिवार के लिए कर रहे हैं। और परिवार के लिए चाहे कितना ही जोड़ जाओ, यदि परिवार के लिए चाहे कितना ही कर जाओ, लेकिन बाद में परिवार क्या कहेगा? क्या किया है आपने? कितनी संपदा छोड़ जाएं, यदि आपके बालक नालायक हैं, करोड़ों खरबों की संपदा भी उड़ाकर समाप्त कर देंगे प्यारे। सबसे बड़ा धन कोई है तो वो बालकों को सही संस्कार देना सबसे बड़ा धन है। और जिन्होंने अपने बालकों को ये संस्कार दे दिए, जिन्होंने जीवन में, जिनके बालक लायक हैं, चाहे कुछ भी ना हो, वो अपने बलबूते पर सब कुछ, बड़ी बड़ी इमारतें, सुख सुविधाएं अपने आप जुटा लेंगे। संसार में संसारिक इति संसारः, इस संसार में जो आए हैं ना, इस संसार का एक नाम है दुखालय। परिवार, रिश्तेदार, इस संसार में जिसके करीब हम आएंगे, जिसको हम अपना मानेंगे, जिस वस्तु में हम अपने चित्त को लगाएंगे, वो बाद में हमें दुख ही देगी, सुख नहीं दे सकती। परिवार को अपना मानो, ये परिवार भी हमें दुख ही देगा, सुख नहीं दे सकता। धन दौलत इत्यादि संसार की कोई ऐसी वस्तु उठाकर देख लें, जब तक आपके पास है आप देख देख कर जी रहे हैं, जब वो ही किसी के पास चली जाएगी तो वही आपको दुख मिलेगा। एकमात्र ये संसार में, ये संसार के ऐसा धन क्यों ना कमाए जो जीवन में कभी कोई चोरी भी ना कर पाए,
हाँ, ये संसारिक धन तो कोई भी चुरा लेगा, लेकिन सबसे बड़ा धन कोई है तो वो भगवान नाम धन है, वो गोविंद नाम धन है। और जिसने उस राधा नाम धन को कमा लिया, फिर संसार में चाहे संसार में रहे, शरीर संसार को दे दे, लेकिन मन गोविंद को दे दे, भगवान को दे दे। संत महापुरुष, ये महात्मा साधु जन, संत जन, जिनका एक एक क्षण भगवान के नाम पर निकलता रहता है, वो भगवान के नाम धन को जोड़ जोड़ कर जो अपना जीवन सफल कर रहे हैं, जो भगवान का नाम सदैव जपते रहते, भगवान नाम धन जो इस लोक में भी सुख दे रहा है और उस परलोक में भी जाकर उसको सुख ही